बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले बात मुल्क की सियासत में आने वाले भूचाल की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तजवीज़ पर सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली तोड़ दी। 90 दिन में नए इंतखाबात होंगे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनने तक इमरान खान जिम्मेदारियां जारी रखेंगे। कौमी असम्बली तहलील किए जाने से पहले आखिरी इजलास में डिप्टी स्पीकर ने अदम एतमाद की करारदाद मुस्तरद कर दी। रूलिंग देते हुए कहा, किसी गैर मुल्की ताकत को हक नहीं कि वो साजिश के तहत मुंतखब हुकूमत को गिराए। अपोजिशन की तहरीक आइन के मुनाफी है। मुल्क की सियासत में हंगामा खेज दिन। वजीर आजम की तजवीज पर सदर ने कौमी असम्बली तोड़ दी। प्रेसिडेंट साहब को एडवाइस भेज दी है कि असेंबलियां डिसॉल्व करें। निगरान हुकूमत बनने तक इमरान खान अपनी जिम्मेदारियां जारी रखेंगे। नए इंतखाबात 3 महीने में होंगे। कौमी असम्बली की तहलील से पहले तहरीक अदम एतमाद की रुकावट दूर की गई। अपोजिशन की तहरीक को मुल्क की खुद मुख्तारी पर हमला करार देकर मुस्तरद कर दिया गया। किसी गैर मुल्की ताकत को यह हक नहीं कि वो साजिश के तहत पाकिस्तान के अवाम की मुंतखब हुकूमत को गिराए। वफाकी वजीर कानून फवाद चौधरी ने आइन के आर्टिकल 5A के तहत डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी से रूलिंग देने की दरखास्त की थी। ये फैसला अदम एतमाद का नहीं है, आर्टिकल 5 का है। रूलिंग इसके ऊपर आनी चाहिए स्पीकर साहब कि आर्टिकल 5 के ये मुतलाज़िम है या नहीं है। पहले आप इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी तय करें, फिर आगे बढ़े। डिप्टी स्पीकर ने वजीर कानून की सिफारिशात को दुरुस्त करार देते हुए मिनोअन तस्लीम कर लिया। और रूल्स और ज़ाब्ते के खिलाफ है। ये करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूँ। अपोजिशन अरकान शोर शराबा करते रहे मगर डिप्टी स्पीकर ने उनकी एक न सुनी। मुत्तहदा अपोजिशन का कहना है कि इमरान खान ने मुल्क और आइन के खिलाफ खुली बगावत की, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। बगावत की सजा आर्टिकल 6 में दर्ज है। अपोजिशन के मुश्तरका बयान के मुताबिक आज मुल्क की तारीख का स्याह तरीन दिन है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सूरत हाल का नोटिस लेना काबिल तहसीन है। मुख्तसर हुक्म का खैर मकदम करते हैं। 22 करोड़ अवाम पर उम्मीद है कि आला अदलिया आइन के साथ खड़ी होगी। कौमी असम्बली तहलील करने के गैर मामूली इकदाम के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अज खुद नोटिस ले लिया। पीपल्स पार्टी के डिप्टी स्पीकर की रूलिंग मुअत्तल करने की सदा मुस्तरद कर दी। सदर और वजीर आजम के तमाम अहकामात अदालत के हतमी फैसले से मशरूत हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, कोई रियासती इदारा सूरत हाल का फ़ायदा न उठाए। समाअत के लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच बना दिया गया। कल 1 बजे समाअत होगी। सुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट देखिए। मुल्क के सियासी हालात बिगड़ने पर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। तमाम नजरें अब अदलिया पर मरकूज। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने खुद नोटिस और मुतफरक दरखास्तों पर समाअत की। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग फौरी तौर पर गैर आईनी करार देने की इस्तदा मुस्तरद। पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUI की मुश्तरका और सुप्रीम कोर्ट बार की अलग दरखास्त में इस्तदा की गई थी। अदालत उज़्मा ने करार दिया, सदर और वजीर आजम के तमाम अहकामात सुप्रीम कोर्ट के हतमी फैसले से मशरूत होंगे। पीर से समाअत के लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच भी बना दिया गया। सदर ममलिकत, वजीर आजम, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, तमाम सियासी जमातों, अटॉर्नी जनरल, सेक्रेटरी दाखिला, दिफा और सुप्रीम कोर्ट बार को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए, असेंबली की कार्रवाई में एक हद तक मुदाखलत कर सकते हैं। अराकीन असेंबली का एहतजाज रिकॉर्ड हो चुका। तवक्को नहीं है कि अराकीन असेंबली पूरी रात ऐवान में गुजारें। तमाम सियासी जमातों को अमन व अमान यकीनी बनाने की हिदायत भी कर दी। अदालत ने करार दिया कि स्पीकर की रूलिंग की आईनी हैसियत पर मुतमईन किया जाए। तमाम रियासती इदारे आईनी हुदूद के मुताबिक किरदार अदा करें। कोई रियासती इदारा सूरत हाल का फायदा उठाकर कोई गैर आईनी इकदाम न करे। मुस्लिम लीग नून के वकील आजम नजीर तारड़ ने कहा, पंजाब में भी आईनी बहरान पैदा करने की कोशिश की गई। स्पीकर पंजाब असेंबली ने 3 मिनट बाद ही इजलास 6 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए, दोनों ऐवानों के तकद्दुस का ख्याल रखा जाए। अदालत ने एडवोकेट जनरल पंजाब को नोटिस जारी करते हुए इजलास से मुतालिक असेंबली कार्रवाई की तफसीलात तलब कर ली। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने अपनी रूलिंग में कहा, किसी गैर मुल्की ताकत को हक नहीं कि वो साजिश के तहत किसी मुंतखब हुकूमत को गिराए। हालात से तहरीक अदम एतमाद और बैरूनी मदाखलत करने वालों में गठजोड़ साबित होता है। इसलिए तहरीक पर कार्रवाई और वोटिंग की इजाज़त नहीं दी जा सकती। साजिश की तहकीकात किए बगैर तहरीक अदम एतमाद को कामयाब होने दिया तो हम आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क नहीं रहेंगे। उनका मजीद कहना था कि बतौर डिप्टी स्पीकर गैर मुल्की साजिश से वज़ीर आज़म की गैर आइनी तब्दीली पर खामोश तमाशाई नहीं रह सकता। ऐसी किसी भी साजिश को न सिर्फ नाकाम बनाना चाहिए बल्कि कुचल देना चाहिए।
तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद करने पर अपोजिशन की कड़ी तनकीद। मरियम नवाज ने कहा, ताकत के नशे में धुत इमरान खान आज अपने ऊपर खुदकुश हमला कर बैठे हैं। मौलाना फजलुर रहमान बोले, गैर मुतअल्लिक खत का सहारा लेकर भोंडी हरकत की गई है। बिलावल भुट्टो ने कहा, हुकूमत ने स्पीकर से गैर आईनी काम करवाया। वज़ीर कानून ने जो नुकात उठाए हैं वो दुरुस्त है, वैलिड है, लिहाजा मैं रूलिंग देता हूँ कि अदम एतमाद की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आज़ादी से मुनाफी है और रूल्स और ज़ाब्ते के खिलाफ है। ये करारदाद मैं मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूँ। कौमी असेंबली में अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद। अपोजिशन रहनुमाओं की हुकूमत पर सख्त तनकीद। सरबराह PTM मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, इमरान खान ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए मुल्क में बहरान पैदा कर दिया है। इमरान खान ने डिक्टेटरों को भी पीछे छोड़ दिया है। हारा नहीं बल्कि हार कर भागा है। कोशिश की है कि अगर मैं इस घर में न हूं तो उसके दर और दीवार भी उखाड़ दिए जाएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी बोले, हुकूमती इक़दाम आइन से खिलवाड़ है। स्पीकर साहब ने गैर आईनी काम किया है, पाकिस्तान का आईन तुड़वाया गया है। ये बचकाना हरकत, ये मैदान से भागना, खान साहब ये झूठा बैरून अक़वामी साजिश करा के वज़ीर आज़म के इलेक्शन से भाग रहा है, अदम एतमाद से भाग रहा है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा, ताकत के नशे में धुत इमरान खान आज अपने ऊपर खुदकुश हमला कर बैठे हैं। इमरान का ड्रामा और कहानी अब हमेशा के लिए खत्म होने वाली है। अपनी कुर्सी बचाने की खातिर आइन का हुलिया बिगाड़ने की इजाजत किसी को नहीं दी जानी चाहिए। खबरों में आगे जानिए, पंजाब का कप्तान कौन? अबूरी हुकूमत के नामों के लिए शहबाज शरीफ को खत लिख रहे हैं। फौज का पार्लियामेंट के मामलात से ताल्लुक नहीं। फवाद चौधरी कहते हैं, अपोजिशन टेक्निकल जस्टिस के पीछे न छुपे, शेर बने, मैदान में आए, इलेक्शन लड़े। शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनको हम लेटर लिख रहे हैं, वो अपने नाम दें इंटरिम गवर्नमेंट को। मार्शल लॉ का कोई खतरा तो नहीं है? क्यों मार्शल लॉ का क्यों खतरा है? आइन के मुताबिक हर चीज़ हो रही है। फौज का इन मामला से कोई ताल्लुक नहीं है, ये पार्लियामेंट के मामलात हैं। सियासी जमातों को कहना चाहता हूँ जो इलेक्शन से भाग रही हैं, अगर आप में दम है तो आप इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं? हमारी हुकूमत गई है, हमें अफसोस करना चाहिए कि हमारी हुकूमत गई है। पूरी PTI सेलिब्रेट कर रही है, ये सारे रोना, इनके मुंह देखें जरा बेचारों के, ऐसे लटके हुए हैं, आंखों से आंसू आ रहे हैं। अगर आप इतने शेर के बच्चे हैं तो आप आए इलेक्शन लड़े, हम आपको कह रहे हैं इलेक्शन लड़े। हुकूमत जो है वो एक सीना तान कर मैदान में निकली है कि आइए अवाम के पास चलते हैं, वो अपना मैंडेट दें। ये कभी एक कोने में घुस रहे हैं, कभी दूसरे कोने में घुस रहे हैं, टेक्निकल जस्टिस के चक्कर में पड़े हुए हैं। सियासत के फैसले अदालतों में नहीं होते, सियासत के फैसले सड़क के ऊपर होते हैं, अवाम के में होते हैं। पाकिस्तान के तख्त का फैसला पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों ने करना। बाहर मुल्क के दारुल खिलाफे में बैठ के साजिश के जरिए पाकिस्तान के तख्त नहीं छीना जा सकता। पंजाब असेंबली, इसका अहवाल भी सुने। पंजाब के नए वजीर आला का इंतखाब ना हो सका। पंजाब असेंबली का इजलास बगैर किसी कार्रवाई के 6 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया गया। ऑपोजिशन ने शदीद एहतजाज किया। मोहम्मद आसिम नसीर रिपोर्ट कर रहे हैं। पंजाब असेंबली में कायदे-ए-ईवान का इंतखाब ना हो सका। डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी ने सिर्फ 7 मिनट बाद ही इजलास 6 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया। पंजाब असेंबली का इजलास हस्बे मामूल 1 घंटा 25 मिनट की ताखीर से शुरू हुआ। तिलावत और नात शरीफ के बाद डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी कि आज कायदे-ए-ईवान का इंतखाब नहीं हो सकता। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के बाद हुकूमत और अपोजिशन अरकान आमने सामने आ गए। ईवान मछली मंडी का मंजर पेश करने लगा। नून लीग और PTI की खवातीन भी एक दूसरे से उलझ पड़ी। मीडिया को कवरेज की इजाजत ना मिली। गुंडागर्दी नहीं चलेगी।
ऑपोजिशन अरकान ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत ने प्लांटेड अफराद के जरिए नारे लगवाने शुरू कर दिए, जिस पर डिप्टी स्पीकर ने ऑपोजिशन को सुने बगैर ही इजलास 6 अप्रैल तक मुलतवी किया। इजलास के बाद ऐवान के बाहर भी हुकूमती और ऑपोजिशन अरकान ने एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। दूसरी जानिब नून लीग ने स्पीकर पंजाब असम्बली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला किया है। नून लीग ने अरकान असम्बली से दस्तखत लेकर दरख्वास्त इस्लामाबाद भिजवा दी। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर मोहसिन बिलाल के साथ आसिम नसीर, समा, लाहौर। लीगी नायब सदर हमजा शहबाज ने वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। कहा असम्बली तहलील करना गैर आइनी है, उन्होंने आइन से खिलवाड़ किया। ये असम्बलियाँ तोड़ी हैं शेख चिल्ली ने। बनी गाला में रात को सोते हुए ख्वाब आते हैं और जो ख्वाब आता है वही वो कर देता है। ये गैर आइनी कदम है, इस पर आर्टिकल 6 जो है वो लागू होता है। आज पाकिस्तान में आइन और कानून को ज़िबा कर दिया गया। ये शख्स अपने आप को क्या समझता है? ये कहाँ से आया है? कहाँ से आया है? इसकी अना आज आईने पाकिस्तान से बड़ी हो गई है। अपने आप को रस्सागीर समझता है ये। इमरान न्याजी, तुम्हें बता दूं, कान खोल कर सुन लो, तुमने अवाम के साथ जुल्म किया है, आईने पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ किया है। अब तुम्हें इंशाअल्लाह ताला अवाम की अदालत में पेश किया जाएगा और तुम्हें भागने नहीं दिया जाएगा। सदर मोहतरम, आपसे बड़ा एहतराम था कि आप शरीफ आदमी हैं, लेकिन आज आप भी इस आइन के खिलवाड़ में पार्टी बन चुके हैं। पंजाब में क्या हुआ? ट्रेजरी बेंचेस से लोग उठकर खवातीन हमारी तरफ हमला आवर होती और ये तमाशा डिप्टी स्पीकर देख रहा होता है। कहता है ये क्या क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, और इसी असना में कहता है जी सेशन इज अर्जेंट। यार ये 12 करोड़ का सूबा है। और रेज अलाई साहब, मैं आपका एहतराम करता हूँ, ये है आपकी स्पीकरशिप, ये है आपकी अखलाकियात कि माएँ बहनें बगैर बिजली के रोजादार बैठी हुई हैं, बुजुर्ग बैठे हुए हैं। आपने हॉल की लाइटें बंद करा दी, एसी बंद करा दिया, हमारी खवातीन बेहोश हो गई, अंदर रोजे थी, पानी बंद कर दिया वॉशरूम्स का। हार जीत करनी है तो इज्जत के साथ ऐवान में करें। ये गंडासा लेकर आप मैदान में आ गए। क्या गंडासा हमारे पास नहीं है? हमारे पास है, लेकिन हम आइन और कानून की हुक्मरानी पे यकीन रखते हैं। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के बगैर इजलास क्यों मुलतवी किया? अपोजिशन ने असम्बली में धरना दे दिया। इस दौरान ऐवान की बिजली और पानी बंद कर दिया गया। अपोजिशन अरकान ने कॉरिडोर में ही इफ्तार किया। मोहसिन बिलाल की रिपोर्ट। कायदे-ए-वान के इंतखाब के बगैर स्पीकर ने इजलास मुलतवी किया तो मुतहिदा अपोजिशन ने पंजाब असम्बली में धरना दे दिया और ऐलान किया कि सुप्रीम कोर्ट की समाअत तक वो यहाँ से नहीं जाएंगे। ओपोजिशन के एहतजाज के दौरान पंजाब असम्बली के ऐवान की बिजली बंद कर दी गई। एमपीएस रोजे की हालत में गर्मी और हब्स में बैठे लाइट का इंतजार करते रहे। जिनके पास न लाइट है, न पंखा है, न एसी है। वॉशरूम भी बंद है। वॉशरूम भी बंद कर दिए। वजू के लिए पानी नहीं है। वजू के लिए पानी नहीं है, वॉशरूम भी बंद है। ये देखिए जरा, ये रोजादार बैठे हैं सारे। इस सूरत हाल ने उस्मा बुखारी का पारा चढ़ा दिया। खातून एमपीए ने वॉक थ्रू गेट को धक्का मारकर एक तरफ हटा दिया। या तो फिर लाइटें पंखे हमारे भी चलेंगे, एसी चलेंगे, वरना मैं सबके बंद कर दूंगी और बस पंजाब असम्बली आपको बता दूंगी फिर। ऐवान को ताला लगा तो अपोजिशन अरकान कॉरिडोर में बैठ गए। रोजा भी इधर ही इफ्तार किया। ताहम इफ्तारी के बाद एमपीएस ने धरना खत्म कर दिया। नून लीग के मुताबिक मुतहिदा अपोजिशन के अरकान लाहौर के 2 होटलों में क्याम करेंगे, जिनके लिए बुकिंग कर ली गई है। साथी रिपोर्टर आसिम नसीर के साथ मोहसिन बिलाल, समा, लाहौर। तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद होने पर इमरान खान की कौम को मुबारकबाद। खिताब में कहा किसी और मुल्क को अपना फैसला नहीं करने देंगे। मुंतखब हुकूमत को गिराने की साजिश नाकाम हो गई। अवाम इलेक्शन की तैयारी करें। पार्टी रहनुमाओं के इजलास में बोले ऑपोजिशन को अब तक समझ ही नहीं आ रहा कि उनके साथ हुआ क्या है। करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हुए ओपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कौम को मुबारकबाद। मैं आज अपनी सारी कौम को मुबारक देना चाहता हूँ कि नेशनल असेंबली के हमारे स्पीकर ने मुस्तरद किया, रिजेक्ट किया एक वो मूव, रिजीम चेंज की, एक बाहर से प्लान किया हुआ नो कॉन्फिडेंस मोशन जिसके पीछे एक फॉरेन एजेंडा था। कौम से खिताब में नए इलेक्शन की तैयारी का पैगाम दिया। मैं अपनी कौम को आज कहता कि आप इलेक्शंस की तैयारी करें और आपने फैसला करना है। किसी बाहर की कुव्वत, किसी करप्ट लोगों ने फैसला नहीं करना।
कि इस मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा। पार्टी रहनुमाओं से खिताब में इमरान खान ने अपोजिशन पर वार किए। मैं शाम को आया था तो मुझे आप सबको कहना पड़ा था घबराना नहीं है। अभी तक वो अपोजिशन को समझ नहीं आ रही हुआ क्या। मैं आपको ये बता नहीं सकता था, आज वो शौक में ना होते अगर मैं सबको बता देता। ट्विटर पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने लिखा कि आम इंतखाबात के हमारे ऐलान पर पीडीएम का रद्द-ए-अमल हैरानकुन है। इन्होंने तो आसमान सर पर उठा रखा था कि हमारी हुकूमत नाकाम हो गई है और आवाम में मकबूलियत खो बैठी है, तो फिर अब इंतखाबात से खौफजदा क्यों हैं? एक और ट्वीट में कहा, क्या पीडीएम के लिए ये बेहतर नहीं कि हुकूमत गिराने की गैर मुल्की साजिश में आलाकार बनने और ज़मीरों की शर्मनाक मंडियाँ सजाकर हमारा कौमी इखलाकी ढांचा तबाह करने की बजाय इंतखाबात कबूल करें? वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं अदम एतमाद बैरूनी साजिश थी, मुनहरिफ अरकान से सिफारत खाने के लोग मिल रहे थे। पीटीआई रहनुमाओं से खिताब में उन्होंने क्या कहा, ये देखते हैं। पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने वाज़े तौर पे कह दिया कि पाकिस्तान की ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन थी, इसमें से बैरून मुल्क की इंटरफेरेंस थी। मुल्क की हाईएस्ट सिक्योरिटी बॉडी ये कंफर्म कर देती है, तो उसके बाद तो ये प्रोसीडिंग्स इररिलेवेंट थी कि नंबर्स कितने हैं। जो कम्युनिके था पाकिस्तान के एम्बेसडर अमेरिका में और उनका जो डोनाल्ड डू जो भी उनका रिप्रेजेंटेटिव था, उसके सारे ये ऑफिशियल मीटिंग थी। वो सारा कॉन्वर्सेशन फिर जब बताया गया हमारी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में, तो फिर एक उसके बाद मिनट्स जारी किए गए उसके। ये चीज कंफर्म की गई कि ये एक बाहर से प्लान बना था जिसमें इंटरफेयर किया गया था पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स में। और इसी सूरत हाल के दौरान डीजी ISPR से सवाल हुआ कि आपका इस मामले से कोई ताल्लुक तो नहीं? मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने जवाब दिया, एब्सोल्युटली नॉट। बुलेटिन में आगे जानिए, मशवरा किसने दिया? चौधरी सरवर को गवर्नर पंजाब के ओहदे से हटा दिया गया। उमर सरफराज चीमा को नया गवर्नर लगा दिया गया। गवर्नरशिप से हटने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में चौधरी सरवर फट पड़े, बोले इन्होंने गैर आईनी काम करने से इनकार किया। उस्मान बुज़दार को वजीर आला बनाना आलमी साजिश करार दे दिया। अगर इंटरनेशनल कंस्पिरेसी है तो सबसे बड़ी इंटरनेशनल कंस्पिरेसी उस्मान बुज़दार को वजीर आला बनाना। मैं भी वजारत आला का उम्मीदवार था, जहांगीर खान तरीन साहब भी, अलीम खान भी था, चीफ मिनिस्टर बन सकता था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने फैसला किया कि हम में से कोई भी फिट नहीं है, सिर्फ उस्मान बुज़दार जो है नया पाकिस्तान बना सकता है। 184 लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनमें से इमरान खान को एक बंदा भी पसंद नहीं आया जिसको वो चीफ मिनिस्टर बना सके। उसने एक ऐसे शख्स को नामजद किया जो कि ना पीटीआई का मेंबर है, ना पीटीआई के टिकट पे इलेक्शन लड़ा है। टेलीफोन कॉल आई कि चौ साहब परवेज इलाही हार रहा है, आप असेंबली का इजलास मुलतवी कर दें। आपके पास ये भी पावर है कि अगर वो 186 वोट पहले पे ना ले सकें तो उसके बाद आप असेंबली को डिसॉल्व करें। मैंने कहा जो प्राइम मिनिस्टर साहब कहेंगे मैं उनके हुक्म की तामील करूंगा, एज लॉन्ग एज इट डज नॉट वायलेट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। अगर उन्होंने गाली गलौज की तो मैं फिर ईंट का जवाब पत्थर से भी देना जानता हूं। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं पूरी तैयारी थी, हमारे नंबर उनसे ज़्यादा थे। पीटीआई के मुंतखब अरकान हुकूमती बेंचेस की जानिब बढ़ने लगे तो उन पर हमला कर दिया गया। चौधरी सरवर के साथ पुराना ताल्लुक और अच्छा रिश्ता है। शोर शराबा सारा किया नून ने, ये हमारी पीटीआई के लोगों का राइट था कि अपने साथियों को वापस लेके आए कि जो इमरान खान साहब की टिकट पे और पीटीआई के ऊपर इलेक्ट हुए थे तो उनको वापस लेने गए थे, जो उनका एक राइट है और हाउस के अंदर कोई पाबंदी नहीं है इस बात की कि वो ना लेके आए। जब वो लेके आ रहे थे तो ये हमलावर हो गए।
उसके बाद डिप्टी स्पीकर साहब के पास चॉइस को नहीं था। 6 तारीख को इजलास होगा 11:30 बजे, अब दोबारा इलेक्शन होगा। मेरा गवर्नर साहब के साथ बड़ा अच्छा एक रिश्ता है, पुराना और बड़े अरसे का है। वो मेरे भाई हैं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहता। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की जानिब से इजलास मुलतवी किए जाने के बाद अपोजिशन ने खुद ऐवान का कंट्रोल संभाल लिया। निराले इजलास की दास्तान बता रहे हैं उस्मान खान। कौमी असम्बली में मुल्क की पार्लिमानी तारीख का मुनफरिद इजलास हुआ। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने इजलास शुरू होने के चंद मिनट बाद मुतहिदा अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद कर दिया। करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूँ। हुकूमती अरकान ने नारे लगाए और ऐवान से चले गए। इसके बाद अपोजिशन अरकान ने अपना इजलास लगा लिया। साबिक स्पीकर अयाज सादिक ने कुर्सी सदारत संभाली और डिप्टी स्पीकर की रूलिंग खिलाफ आईन करार दे दी। किसी स्पीकर के पास इख्तियार नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर रूलिंग दे। सरदार अयाज सादिक ने फिर तहरीक अदम एतमाद पर बाज़ाब्ता कार्रवाई का आगाज करते हुए अपोजिशन लीडर को बहस के आगाज की दावत दी। शहबाज शरीफ ने PTI हुकूमत पर शदीद तनकीद की। अस्पतालों में जो मुफ्त अद्वियात मिलती थी, इलाज मुफ्त मिलता था, उसको बंद कर दिया गया। शहबाज शरीफ के खिताब के बाद तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग कराई गई। अयाज सादिक ने गिनती के बाद ऐलान किया कि 197 अरकान ने तहरीक के हक में वोट दिया है, इसलिए इमरान खान अब वजीर आजम नहीं रहे। उन्होंने 6 अप्रैल को नए वजीर आजम के इंतखाब का ऐलान करते हुए इजलास मुलतवी कर दिया। अपोजिशन सियासी मौत मर गई, इमरान खान मकबूल से मकबूल तर हो गए। शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इमरान खान 2/3 अक्सरियत लेकर कामयाब होंगे। ख्वाहिश है कि सूबाई असम्बलियां भी तोड़ दी जाएं। ये 3 तजवीज़ें थी। नंबर 1 अदम एतमाद हो जाए, नंबर 2 प्राइम मिनिस्टर रेजिग्नेशन दे दें, नंबर 3 के मुल्क में नए इलेक्शन हो जाएं। इसमें बड़ों की भी राय शामिल थी। प्राइम मिनिस्टर ने खुद कह दिया। रोज लोग ताना देते थे इमरान खान को, सिलेक्टेड है। कहाँ है जी, अब आ जाए ना, अब क्यों फरारी हो रहे हैं। मुझे अंदाजा है कि मरियम बीबी पे क्या गुजर रही होगी। नवाज शरीफ लीग की एक ही डिमांड थी, इलेक्शन, अर्ली इलेक्शन। फजलुर रहमान साहब की एक ही डिमांड थी, अर्ली इलेक्शन। और जब बड़ों ने बीच में पढ़ के बात की तो सवाए आसफ जरदारी के किसी को इतराज नहीं था। टाइमिंग पे इतराज जरूर था। जो टाइमिंग 90 दिन तय हो गई है, 15 दिन तक इमरान खान वजीर आजम होंगे और उनको काफी सारे काम करने हैं। अपोजिशन अपनी सियासी मौत मर गई है, उनमें अवाम के जाने की सकत नहीं है। चेरी ब्लॉसम जो बड़े चैंपियन बनते थे, यूं 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 अब आए मैदान में। आखिरी तेशा मारेगा इमरान खान और 2/3 से ज्यादा अक्सरियत से कामयाब होके आएगा। मेरी ख्वाहिश है कि सूबों में भी पंजाब और KP के भी असम्बलियां तोड़ दी जाएं। लीगी रहनुमा मुसद्दिक मलिक कहते हैं PTI वालों को बताना होगा कौन गद्दार है, इल्जामात लगाने वालों को बताना होगा क्या सबूत है। अदालत ने आर्टिकल 5 का जिक्र किया है, तो अब ये तमाम इल्जामात लगाने वालों को बताना पड़ेगा अदालत में आके कि वो क्या सबूत है जिसके ज़रिए आप अपनी पार्लिमान में अपने इलेक्टेड मेंबर्स को गद्दार कह रहे हैं। जो सारे दावे यहाँ पर बोल के गए हैं PTI वाले, इसी में उन सारों का राज है। इस मुल्क में आइन के मुताबिक जब तक से ड्यू प्रोसेस ना हो, किसी किस्म का भी फैसला किसी के खिलाफ आप कर नहीं सकते। ये कानून, आइन और इखलाकी ज़ाब्ते का और कानूनी ज़ाब्ते का सबसे अहम जुज़ है। हुकूमती इक़दामात पर कानूनी टीम को एतराज़ात। डिप्टी अटॉर्नी जनरल राजा खालिद महमूद ने एहतजाजन इस्तीफ़ा दे दिया। बोले हुकूमत ने गैर आइनी इक़दाम किया, हिस्सा नहीं रह सकता। एडिशनल अटॉर्नी जनरल काशिफ पराचा भी मुस्ताफ़ी हो गए। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी का अहम इजलास बुलाया गया है। इस इजलास में निगरां सेटअप की बात हो रही है, उसके लिए नामों पर गौर किया जा रहा है। अब मामला आगे कैसे बढ़ेगा, इसी सब के ऊपर बात होगी। समा के नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर हमारे साथ हैं। अब्बास शब्बीर, बहुत थोड़ा सा टाइम होगा जिसमें ये सब कुछ मैनेज करना होगा। देखिए, बहुत अहम फैसले होने हैं नेक्स्ट वीक भी, और इस वक्त भी बनीगाला में एक अहम मशावरत वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एक इजलास में की जा रही है। सियासी कमेटी के इजलास में सीनियर रहनुमाओं ने शिरकत की है। निगरान वज़ीर आज़म के नामों के लिए गौर किया जा रहा है, जबकि ये भी बताया गया है कि हुकूमत की जानिब से निगरान वज़ीर आज़म के लिए नाम कल अपोजिशन लीडर को भिजवाए जाने का इम्कान है।
इस इजलास में मौजूदा सूरत हाल कानूनी अमूर पर ब्रीफिंग दी जा रही है वजीर आजम को, और वजीर आजम कल भी एक अहम दिन गुजारेंगे, जो अपने दफ्तरी अमूर हैं उसको सरअंजाम देंगे, साथ साथ अहम मुलाकातें करेंगे। कानूनी और आईनी माहिदीन के हवाले से भी एक इजलास बुलाया गया है जिसमें आइंदा का लाएअमल तय होगा। अगले हफ्ते भी बहुत अहम फैसले मुतवक्के किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया अब्बास। सुप्रीम कोर्ट ने आज की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। इसी की अपडेट्स हासिल कर लेते हैं समा के नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल से। जुल्करनैन इकबाल, बताइए हुक्मनामे में क्या क्या दर्ज है? देखिए, तहरीरी हुक्मनामा आज की समाअत का जारी हुआ है जिसमें अदालत का ये कहना है कि अदालत को बताया गया कि डिप्टी स्पीकर ने कि आज वोटिंग होनी थी तरीके एतबार पर, डिप्टी स्पीकर ने आर्टिकल 5 के तनाजुर में जो नो कॉन्फिडेंस मोशन था उसको डिसमिस कर दिया है, जिसके बाद अदालत ने कहा कि हम इस अमर का जायजा लेना चाहते हैं कि क्या डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की ये रूलिंग आइन की आर्टिकल 69 के तहत इसको इस्तिस्ना हासिल है या नहीं। इस मकसद के लिए अदालत ने न सिर्फ तमाम सियासी जमातों को नोटिस जारी कर दिए, साथ साथ अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को भी इस की रूलिंग की आइनी हैसियत के ऊपर और इसके इस्तिस्ना के ऊपर मुआवनत के लिए नोटिस जारी कर दिया है। इसके साथ ही साथ अदालत ने अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से हुक्मनामे में लिखा है कि सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा को हिदायत जारी की है कि वो आए और आकर इस हवाले से अदालत को आगाह करें कि अब तक क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं अमन मान को यकीनी बनाने के लिए, और जो भी इकदाम हैं उसकी तफसीलात अदालत को पेश करें। फैसले में ये भी लिखा गया है कि अदालत को आदम नजीर तारड़ जो मुस्लिम लीग नून के वकील हैं उनकी जानिब से बताया गया कि पंजाब असम्बली में आज वोटिंग होनी थी, लेकिन वोटिंग का अमल भी 3 मिनट इजलास के बाद मुलतवी कर दिया गया। अदालत का कहना है कि इस हवाले से हम एडवोकेट जनरल पंजाब को नोटिस जारी किया जाता है और एडवोकेट जनरल पंजाब आकर बताएंगे कि पंजाब असम्बली में जो कार्रवाई हुई वो किस नौयत की थी और उसके ऊपर क्या उसके आगे फर्दर क्या क्या स्टेप्स पंजाब असम्बली के हवाले से लिए जाना चाहिए। अब अदालत ने कल बहुत शुक्रिया। असखुद नोटिस केस की आप बात बता रहे थे, इसके हुक्मनामे की तफसील बता रहे थे। जल्दी से एक और खबर शामिल करते हैं। अहम खबर, अहम डेवलपमेंट सामने आई है। हम बात करेंगे इमरान खान वजीर आजम नहीं रहे, काबीना डिवीजन का नोटिफिकेशन इसी सिलसिले में जारी हुआ। बाज़ाबिता बाकायदा नोटिफिकेशन भी अब सामने आ चुका। इमरान खान वजीर आजम नहीं रहे, काबीना डिवीजन का नोटिफिकेशन जारी, नोटिफिकेशन का इतलाक होगा फौरी। इमरान खान वजीर आजम नहीं रहे, काबीना डिवीजन का नोटिफिकेशन ऐसे में जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन का इतलाक फौरी तौर पर होगा। इमरान खान वजीर आजम नहीं रहे, काबीना डिवीजन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, नोटिफिकेशन का इतलाक फौरी तौर पर होगा। आज की सारी कार्रवाई आला ऐवान की और उसके बाद ये नोटिफिकेशन आना, इसके बारे में आपको बता रहे हैं। इमरान खान वजीर आजम नहीं रहे, काबीना डिवीजन का नोटिफिकेशन जारी, नोटिफिकेशन का इतलाक भी फौरी होगा। एक तरफ तो नए सेटअप की निगरान सेटअप की बात हो रही है और दूसरी तरफ ये नोटिफिकेशन भी आ गया है।